जय हिंद दोस्तों, जय जगत। अच्छे दिन आएंगे ये बोलकर मोदी जी ने सरकार जरूर बना ली, परंतु जब से सरकार बनाई है तब से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जो सहूलतें इसकी पहले की सरकारों ने, कांग्रेस और अन्य सरकारों ने जनता को दी, वो सहूलतों को धीरे धीरे छीनने का काम, बंद करने का काम मोदी जी ने धीरे धीरे किया और उसे आत्मनिर्भर का नाम दे दिया कि भाई आप आत्मनिर्भर हो जाओ, हमारी सहूलतों की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक उसमें बहुत बड़ा जो लोगों को सहूलतें मिलती थी, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे का था। रेल में हमें बहुत सारी सहूलतें दी जाती थी, जिसे मोदी जी ने, उनके सरकार ने धीरे धीरे लगभग खत्म कर दिया। जब से मोदी जी की सरकार आई, 1 महीने के अंदर उन्होंने किराया बढ़ा दिया। जून 2014 में 14.2% का किराया बढ़ा। उसके बाद से लगातार किराया बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। 1 जनवरी 2020 में किराया बढ़ाया गया। मेल और नॉन एसी पर प्रति किलोमीटर का किराया, उसके बाद में एसी पर प्रति किलोमीटर का किराया। फरवरी 2021 में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनों पर किराया बढ़ाया गया, ये बोलकर कि कोरोना का काल है और हमें ट्रैवलर्स जो है उनको डिस्करेज करना है। प्लेटफॉर्म टिकट्स बार बार बढ़ाई गई, ये बोलकर कि हमें स्टेशन पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। मार्च 2022 में फिर किराया बढ़ाया गया। 6 अक्टूबर 2022 को फिर एसी और एसी का और स्लीपर का किराया बढ़ाया गया। इस तरीके से जब से ये सरकार आई है तब से किराया बढ़ता गया और आज हालत ये है कि 2014 के से अगर हम कंपेयर करें तो किराया दुगने से ज्यादा हो चुका है, दुगने से भी ज्यादा, कहीं कहीं तो तिगने के आसपास हो गया है। 15 अप्रैल 2022 को एक 10 रुपए से 50 रुपए का सरचार्ज हर टिकट पे लगाया गया। फिर डायनामिक प्राइसिंग के नाम से लूट की गई और वो लूट अभी निरंतर जारी है। कैंसलेशन के भी पैसे अभी पूरे वापस नहीं आते और बहुत उसमें कटौती की जा रही है। तो और ये सब होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने रेलवे को जो नुकसान पहुंचाया है, 2017 को जो उन्होंने निर्णय लिया कि सेपरेट रेल बजट बंद कर दिया जाए, यानी रेलवे का बजट मेन बजट के साथ में मर्ज कर दिया। अभी पूरी तरह से रेलवे जो है वो मेन बजट के ऊपर, मेन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई। उसका सेपरेट बजट हुआ करता था और जिस तरीके से स्टेशंस को बेचने का काम और अभी तो रूट जो है, रास्ते जो है वो भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर उसको भी मोनेटाइज करने का काम करने वाली है गवर्नमेंट, ये सरकार। रेलवे के एसेट्स को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, रेलवे में वेटिंग रूम में अभी आप पहले टिकट रहने के बाद में भी आप जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ता है। रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट का पैसा कई गुना बढ़ गया है। और ये सब को लेके जब प्रश्न पूछा गया संसद में तो उसका जवाब आज के पेपर में ये आता है। ज्येष्ठांचे रेल्वे सवलती बंदच।
अब रेल कंसेशन पर विचार करें, क्योंकि कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ता इसको लेकर कोर्ट चले गए और कोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो कोरोना का बहाना लेकर इस गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट ने जो 53 प्रकार की जो रियायतें, जो सहूलतें दी जाती थी, वो सहूलतें बंद कर दी और उसमें से सिर्फ 23 जारी रखी गई थी। वो वापस, अभी कोरोना का काल खत्म हो चुका है तो वापस उसको पूर्ववत किया जाए, ये बात को लेकर कुछ याचिकाकर्ता जब कोर्ट गए तब कोर्ट ने अब उस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है। अब देखिए, सवलती पूर्ववत करण्यावर निर्णय घ्या न्यायालय, हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, ये ऑर्डर है। और रेलवे मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो कंसेशन है ये हम वापस शुरू नहीं कर पाएंगे। अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हम ये कंसेशन इसलिए शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि देयर आर ह्यूज बिल्स पेंडिंग। सो एक तरफ आप रेलवे के स्टेशन प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के स्टेशन प्राइवेट कर रहे हो, एक तरफ आप प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा रहे हो, एक तरफ आपने टिकट्स जो है वो डबल ट्रिपल के ऊपर कर दिए। हर चीज में आप पैसा लूटने का काम जो है वो कर रहे हो। और एक खतरनाक जो मुझे यानी बहुत ही डिस्टर्बिंग ऐसी न्यूज लगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 400 स्टेशन एंड 90 ट्रेन्स, एसेट्स टू फेच 1.52 ट्रिलियन। और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या बेच रही है ये आप देखिए। इसमें की रेल एसेट्स आइडेंटिफाइड फॉर मोनेटाइजेशन ड्यूरिंग FY 22 and 25 includes 400 railway stations, 90 passenger trains, one route of 1400 kilometers railway track, 471 kilometer of Konkan railway, 15 railway stadiums, selected railway colonies, 265 railway owned goods sheds and 4 hill railways. So ये है मोदी जी का असली चेहरा, जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो देश भी बेच रहे हो, देश के पूरे संसाधन बेच रहे हो, पूरे के आधे कितने तो PSUs बेच रहे हो। और बेचने के बाद में भी इतना बेच के जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? वो गरीब आदमी के काम में आ रहा है क्या? क्या आप रियायतें दे रहे हो? आप रियायतें पूरी तरह से बंद कर दिए हो। अब हर जगह पे जो पिछली सरकारें गरीब आदमी के लिए जो कर रही थी वो धीरे धीरे आपने बंद कर दिया। यहां तक कि जो हमारे शहीद है उनकी जो विधवाएं थी उनको जो कंसेशन मिलता था वो आपने बंद कर दिया। सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेलवे में बंद कर दिया। स्पोर्ट्समैन को जो कंसेशन मिलता था वो आपने बंद कर दिया। पूरी की पूरी रियायतें जो है वो बंद कर दी और लूटने का काम जनता को बदस्तूर जारी है। और वो पैसा जो आप कमा रहे हो उसमें से जो आप ये जो बेच के पैसा कमा रहे हो ये कहां दे रहे हो? तो ये आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है दोस्त उनको देने का काम किया जा रहा है। जो पूरे उद्योगपति मित्र है उनको देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो आपके इलेक्शन में पैसा लगाते हैं। आपकी उनके साथ में क्या पार्टनरशिप है
ये आप ही जानो, पर पूरे देश की सरकार जो है एक तरीके से ये चंद जो उद्योगपति है वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, और आम जनता को आप पूरी तरह से लूटने का काम कर रहे हो। कम से कम जो पुरानी सरकारें दे रही थी उनको तो भी जारी रखिए, उनको आप बंद कर रहे हो। कोरोना के नाम से आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जब जब कोरोना खत्म होने के बाद में आपको जब कहा जाता है कि ये चालू कीजिए तो बोलते हो कि बहुत सारे बिल्स है। तो पहले की सरकारें कैसे ऑपरेट कर रही थी? अगर आपसे ऑपरेट करना नहीं होता है, नहीं चलाना होता है, तो छोड़ दीजिए सरकार, छोड़ दीजिए गद्दी, रेजिग्नेशन दे दीजिए कि भैया मैं कैपेबल नहीं हूं। अच्छे दिन आने की बात करके लाने की बात करके आपने जनता के साथ में लूट मचा के रखी है देश में। इस तरीके से रेलवे को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर दिया है। पूरी तरह से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का काम ये सरकार कर रही है। सेपरेट बजट था और सेपरेट बजट बंद कर दिया, और अभी हर चीज के लिए रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर चीज में रेलवे का फायदा ये सरकार उठा रही है। धीरे धीरे आपको अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर टॉयलेट भी यूज करना है तो उसके लिए भी आपको पैसे देना पड़ेगा। ये भी आप समझ लीजिए, मेरी बात ध्यान रखिए। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। आप अगर मेरे इस वीडियो से सहमत है, आप मेरे बात से सहमत है, तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बात को जनता तक पहुंचाएं कि किस तरीके से अच्छे दिनों के नाम पे और एडवर्टाइजमेंट कर करके ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये जनता को किस तरीके से बेवकूफ बना रही है। इतने सालों से कैसे उनके हक छीने जा रहे हैं, ये जरूर शेयर करें। धन्यवाद।